अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अखंड मंगलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्त्वदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे ज्ञानमूलं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षं गुरु अखण्डानन्दबोधा इस संसारिणी सच्चिदानंद रूप राम जोर से जितने भी भक्त वृंद आए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सब वृंद जो जो प्रभु के चरणों में आए हैं भगवान सबको जानते हैं और भगवान की कृपा सभी जनों पर हो इस कामना के साथ हम सबकी हाजिरी प्रभु के चरणों में स्वीकार हो। कल के पावन कथा में राजा बलि का प्रसंग तक कथा हुआ था। बलि भगवान राजा बलि के द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आए। 3 पग भूमि मांगा। गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रयास किया कि नहीं, ये कोई साधारण विप्र ब्राह्मण नहीं है, ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देवताओं ने अपना काज बनाने के लिए आपको ठगने के लिए भेजा है। ये स्वयं नारायण है, भगवान है। राजा बलि क्योंकि बहुत बड़ा दानी था और एक बार जब पूजा में बैठ जाता था कोई भी याचक आ जाए तो उसे निराश नहीं करता था, जो मांगे सोई फल प्रदान कर देता था। अश्वमेध यज्ञ कर रहा था कि हम हमेशा के लिए स्वर्ग के अधिपति हो जाएं, स्वर्ग लोक से हमें कोई हटा ना सके। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया। देवताओं की माता अदिति को पता लगा, बहुत दुखी हुई कि हमारे जितने देवता हैं, जितने हमारे पुत्र हैं, सबको राजा बलि ने स्वर्ग लोक से बहिष्कृत कर दिया है, भगा दिया है। सब भयभीत हैं, भाग गए हैं। और अगर ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो हमेशा के लिए स्वर्ग लोक का ये राजा हो जाएगा और हमारे पुत्र देवगण ऐसे भटकते रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो बेटे का दुख माता से नहीं देखा जाता। माता अदिति कश्यप ऋषि के पास गई और उनसे अपने दुख का कारण बताया। ऋषिवर ने कहा कि अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए आप
पयोव्रत धारण करेंगे। पयोव्रत धारण करेंगे तो भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य होगा और वही आपके पुत्रों का कार्य संवारेंगे, बनाएंगे। माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया और उसके फल स्वरूप भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। भगवान वामन छोटा सा रूप धारण करके बटुक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास आए। राजा बलि ने संकल्प कर लिया, भगवान के अलौकिक रूप को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। इतना छोटा ब्राह्मण, इतना सुंदर ब्राह्मण तो जीवन में मैंने देखा ही नहीं था। अति प्रसन्न हो गया और पूछा कि विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि राजा बलि के द्वार पे आके और आप मांगे भी तो 3 पग भूमि। अरे ब्राह्मण देवता, मांगनी है तो कोई राज मांग लो। ब्राह्मण ने, चूंकि भगवान ही ब्राह्मण के भेष में थे, वामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितने में काम अपना बन जाए बस उतना ही माया बढ़ाना चाहिए। ज्यादा माया हो गया तो माया मोह में लिप्त करके मायापति को भूल जाएगा ब्राह्मण। वैसे भी जिनके पास ज्यादा माया होती है वो मायापति से दूर ही रहते। अगर उनके घर में बेटे का जन्मदिन है तो पत्नी फोन करती है कि आज तो समय से आ जाओ घर पे, आज बेटे का जन्मदिन है। सारे बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सब तैयार हैं कि पापा आएंगे तो हम जन्मदिन मनाएंगे। और पापा कहते हैं कि आज हमारे फैक्ट्री में तो जापान की कंपनी वाले आए हुए हैं और आज करोड़ों रुपए का डील होगा, तो हम नहीं आ पाएंगे। जितना सामान कहे तो मैं उतना भेज देता हूं। यानी जब ज्यादा माया हो जाती है किसी के पास तो अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र को भी मिलने का समय नहीं रह जाता। और जितना ही माया मिलता है उतना ही माया का भूख और जागृत होता है कि और माया है। जैसे कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो उसको दिन भर में 400-500 रुपये मिले तो 400-500 रुपये महंगाई में उसके भोजन और क्वार्टर किराया इत्यादि में ही लग जाता है। तो बगल वाला मकान खरीदने के फिराक में होता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कैसे भी मेरी रोटी चल रही है। अगर उसके घर में जन्मदिन है तो उस दिन जाता ही नहीं है। एक दिन नहीं जाएंगे, कौन सा हमने राजा हो जाना है जी। तो अपने परिवार को भी समय दे देता है। अपने रिश्तेदार में कोई घर में आयोजन है तो वहाँ भी पहले ही पहुँच जाएगा, भैया बताओ हमारे लिए कोई काम हो। हम धनवान तो नहीं है लेकिन मेरा शरीर ठीक है, जहाँ कहोगे हम आपका काम करेंगे दौड़ के दिन। कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में रुकना है तो जो गरीब वाला रिश्तेदार होगा आपके सारा रात रहेगा, अमीर वाले आएंगे देख के चले। कहने का भाव ये है कि जितना हमारे पास माया रहती है उतना ही हम माया के चक्कर में पड़े रहते हैं
और उतना ही मायापति से दूर हो जाता। और जितना मायापति से दूर होते हैं उतना ही हम मोह, मद, अहंकार, क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त होते जाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। वामन भगवान ब्राह्मण बन के आए राजा बलि के द्वारे और संकल्प कर लिया राजा बलि ने कि हम आपको 3 पग भूमि प्रदान करेंगे। गुरु शुक्राचार्य ने बहुत रोका कि नहीं, संकल्प नहीं करना है। कहते हैं कि उस पात्र में ही जाके बैठ गए शुक्राचार्य जी की, जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। राजा बलि ने कहा कि मैं तो मन से संकल्प कर चुका, तो जल से संकल्प हो चाहे ना हो। और देने वाला हो तो मन से ही संकल्प कर लेता है तो दे देता है, और अगर ना देने वाला हो तो चाहे जल से संकल्प कराओ चाहे फूल अच्छा सब धरा दो। आज संकल्प करके चला जाएगा, 7 दिन भागवत हो जाएगी, तब तक नजर ही नहीं आएगी। इसलिए पहले पग में ही भगवान सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। इतना विशाल रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया। वही जो वामन भगवान छोटों से रूप में आए थे, विराट रूप धर के, और सब धरती पाताल आकाश नाप लिया। ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोया और उस चरणोदक को अपने कमंडल में संग्रह कर लिया, और उसी से माता भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव। बोलो गंगा मैया की जय। तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा तीसरा पग हमारे मस्तक पे रख दो प्रभु, और मेरा कल्याण हो जाए। भगवान ने तीसरा पांव राजा बलि के ऊपर रखा और उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। कहते हैं कि बलि चाहो वैकुंठ को भेज दियो, पाताल आपन सोचा होए ना हरि सोचा तत्काल। बलि चाहो वैकुंठ को भेज दियो पाताल, पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो हमसे। भगवान ने कहा राजा बलि मैं तुम्हारे जैसा दानवीर नहीं देखा, कुछ मांग लो हमसे, क्योंकि जब मैं किसी को दर्शन देता हूँ तो कुछ ना कुछ देके जाता हूँ। राजा बलि ने कहा जो स्वयं मांगने आया हो उससे कैसे मांगा जाए। सारा संसार त्रिलोकीनाथ भगवान से मांगता है, और वो तीनों लोकों के स्वामी मेरे द्वार पे मांगने आए हैं, तो मांगता से क्या मांगना। और जिसके भगवान मिल जाए उसको फिर मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। राजा बलि शुतल लोक का राजा बन गया। बहुत बहुत आशीर्वाद रमेश शुक्ला जी, जो कि कल जजमान भी रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। परिवार के साथ भगवान के चरणों में पहुंचे। भगवान ने राजा बलि से कहा कि कुछ मांग लो, मैं कुछ देके जाता हूं जिसको दर्शन देता हूं। राजा बलि ने कुछ नहीं मांगा, कहा प्रभु आपकी प्यारी छटा देखता रहूं। जीवन में मैं जिस
महल के जिस दरवाजे से निकलूं वहां आपका दर्शन होता रहे, बस हमें यही वर प्रदान कर दो और आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा और फिर राजा बलि के पहरेदार बन गए। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। भगवान ने राजा बलि को मारा नहीं, भगवान ने राजा बलि को बांध लिया। आप लोग प्रसंग में तो सुनते ही रहते हैं, क्योंकि पूर्व समय में भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि अब मैं आपके वंश में किसी को मारूंगा नहीं। क्योंकि जब प्रहलाद जी के प्रार्थना पे भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए, तो जब हिरण्यकश्यपु का संहार किया तो प्रहलाद बहुत दुखी हो गए थे कि अरे मैंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरवा दिया। बहुत दुखी हुए थे। तो भगवान ने वचन दे दिया था प्रहलाद जी को कि जाओ, अब तुम्हारे कुल में मैं किसी को मारूंगा नहीं तो जो भी कथा आप सुनेंगे उसमें जो भी राक्षस दैत्य जो भी अनाचार दुराचार किए, भगवान का प्राकट्य हुआ तो उस राक्षस का संहार किया, छोड़ा नहीं उसको। चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, सबका भगवान ने संहार किया। लेकिन राजा बलि को भगवान ने संहार नहीं किया, मारा नहीं, राजा बलि को बांध लिया था। क्योंकि प्रहलाद को वचन दे दिए थे और प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि। कौन है? प्रहलाद जी के पौत्र हैं और विरोचन के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम विरोचन था। भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए। 1 वर्ष तक उसके महल में रहे। सावन के पूर्णिमा को लक्ष्मी जी राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, क्योंकि जब साल बीत गया और भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठ में नहीं गए तो लक्ष्मी जी भी परेशान हो गई कि वो तो गए थे राजा बलि को परीक्षा लेने के लिए, लौट के आए नहीं। और माता लक्ष्मी ढूंढने के लिए निकली, नारद देव जी महाराज मिल गए। तो नारद देव जी ने प्रणाम किया, माता बहुत चिंतित लग रही है। तो लक्ष्मी जी ने सारा वृत्तांत देव ऋषि नारद देव जी को सुनाया। तो नारद देव जी ने सारा वृत्तांत बताया कि अब नारायण वैकुंठ में नहीं, अब तो पाताल लोक में वास करेंगे। मैया ने कहा क्यों? नारद देव जी ने कहा वो तो राजा बलि के पहरेदार बन गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई उपाय बताएं जिससे मैं उन्हें वैकुंठ में ले आऊं। तो नारद देव जी ने कहा जाओ और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधो और पुरस्कार के रूप में भगवान को मांग लो। तो जब सावन का पूर्णिमा आया तो लक्ष्मी जी राजा बलि के महल में गई और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने हंसकर कहा, बहना आज आपको देने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इतने लोग के स्वामी होकर कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। राजा बलि ने कहा ये सब द्वार पर बैठे भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जब ये भाव जाग जाए हृदय में कि मेरा कुछ नहीं है, तो भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन हम लोग गाते तो हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर। लेकिन
सत्य में पूछा जाए तो ना हमारा भाव इस प्रकार का है, ना ही आप लोगों का भाव इस प्रकार का हो। कोई भी वस्तु बनाया है, भगवान ने दिया है, तो हम लोग खड़ाक से कह देते हैं ये घर किसका है? मेरा है। ये बेटा भी मेरा है। ये वाली दुकान जो देख रहे हो, ये लाइन से तीनों दुकानें मेरी हैं। और यही नहीं, फलाने जगह पे भी मेरी दुकान है। एक बेटे को वहां सेट कर दिया, एक बेटे को वहां। दुकान किसका है? मेरा है। बेटा किसका है? मेरा है। भगवान का तो तभी कहते हैं जब बेटा छत से गिर जाता है, पैर टूट जाता है, तो कहते हैं कि पता नहीं क्या भगवान को, भगवान ने लिखा है हमारे जीवन में, बताओ मेरा बेटा छत से गिरा और पैर ही टूट गया, भगवान ने गिराया। नुकसान हो गया तो भगवान का, सम्मान हो गया तो अपना। यानी मीठे मीठे गुप्त और तीते तीते ठोक। जो अच्छा हो हमारा, जो बिगड़ जाए वो भगवान का। लेकिन राजा बलि ने क्या कहा लक्ष्मी जी से? ये जो महल है, राज है, ये सुतल लोक सारा भगवान का है, क्योंकि भगवान ने ही तो हमें दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस भगवान का है, जिसे मानते हो आप, उस भगवान को ही मुझे दे दो। और रक्षा बांध के राजा बलि को लक्ष्मी जी ने भगवान को मांग लिया। बोली लक्ष्मी माता की। अब देखो कि इतना संसार में बड़भागी कौन होगा जिसके यहाँ स्वयं नारायण को मांगने आना पड़ा हो, जिसके यहाँ स्वयं लक्ष्मी को मांगने आना पड़ा हो। ऐसा बड़भागी कौन है? राजा बलि महाराज है। बोलो राजा बलि महाराज की। था तो दैत्य कुल में, लेकिन परम दानी था राजा। और इसीलिए पूर्णिमा को लक्ष्मी जी ने, सावन के पूर्णिमा में राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से रक्षा बंधन प्रारंभ हो गया। और ब्राह्मण भी जब हाथ में रक्षा बांधते हैं तो आज भी राजा बलि का नाम लेते हैं। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन कामन बद्धनाम रक्षे माचल माचल। राक्षस के कुल का होते हुए भी भागवत जी में, पुराण में प्रसंग राजा बलि का आता है। क्यों? क्योंकि राजा बलि बहुत बड़ा दानी था। इस प्रसंग से हमें इस चीज के लिए शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी जीवन में दान करना चाहिए। अगर राजा बलि जैसा दानी ना बन सको कि सर्वस्व ही दान कर दो, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपनी कमाई को नेक कमाई में लगाना चाहिए, दान पुण्य धर्म में लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्राह्मण को हम नहीं देंगे, हम ब्राह्मण को नहीं मानते, तो आप गौ माता को चारा खिला दिया करो तो भी आपका दान हो जाए। नहीं जी हम तो गौ को भी नहीं मानते, तो आप अपने रिश्तेदार को गरीब देखो, उसका मदद कर दो। आप मोहल्ले में कोई गरीब की लड़की का
विवाह हो उसमें सहयोग कर दो। कोई ऐसा गरीब यतीम हो जिसके घर में खाने को नहीं है तो उसे भोजन की व्यवस्था कर दो। लेकिन दान हमें जीवन में अवश्य करना चाहिए। ईशान न विद्या न तपो न दानम, ईशान न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। देवृतलोके भूभार भूता, देवृतलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण विकास चरन्ति, मनुष्य रूपेण विकास चरन्ति। ईशान न विद्या न तपो न दानम, ईशान न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। देवृतलोके भूभार भूता, देवृतलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण विकास चरन्ति, मनुष्य रूपेण विकास चरन्ति। ईशान विद्या न तपो न दानम, ईशान विद्या न तपो न दानम। बोले वृंदावन बिहारी लाल, भक्त वत्सल भगवान की। ईशान न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते वृत्तलोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। जिसने जीवन में दान नहीं किया, जिसने जीवन में धर्म नहीं किया, जिसने जीवन में सेवा नहीं किया, उसका जीवन पशु के समान जाता है। ईशान न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। जिसके भीतर कोई गुण नहीं है, केवल अवगुण ही अवगुण भरा है। जिसने जीवन में केवल कमाया है, किसी को खिलाया नहीं है। ईशान न विद्या न तपो, तप नहीं है, व्रत नहीं है, नियम नहीं है, धर्म नहीं है। वो प्राणी संसार में मानव की योनि प्राप्त करके भी पशु के समान विचरण करता है। केवल उसको सिर में सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, बस देखने में सुंदर है, विद्वान है, बलवान है, धनवान है, लेकिन अगर दान नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, किसी गरीब की जीवन में सेवा नहीं करता, तो उसका जीवन पशु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ते मृतलोके भूभार भूता, वे मनुष्य पृथ्वी के भार हैं जो जीवन में कभी दान नहीं करते। राजा बलि के प्रसंग से हमें यही शिक्षा लेना चाहिए जीवन में कि अपने कमाई के अनुसार दान करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारे में लगाना चाहिए। कोई गरीब हो उसकी सहायता में, कोई गरीब की लड़की हो उसके विवाह में किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो उस भंडारे में हमें कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। राजा बलि जैसा दानी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, अपनी शक्ति अनुसार ही कुछ ना कुछ सेवा नेक कमाई में लगाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। एक गांव में पूजा रहा, जैसे अपने मक्कड़ कॉलोनी में पूजा है भागवत का, तो गांव काली माता के स्थान पे तो गांव वाले चंदा लेने के लिए गांव में निकले।
सब लोग जैसे कमेटी बना के जैसे आयोजन करते हैं, तो घर घर में चंदा मांगने के लिए निकले। तो किसी ने कहा कि भाई फलनमा के घर में नहीं गए मांगने के लिए, तो गांव वाले बोले कि वो कभी देते ही नहीं, तो उसके घर में क्या मांगने जाना। तो कुछ लोग बोले कि नहीं, हम चल रहे हैं, क्यों नहीं देगा। अरे गांव में आग लगेगी, इसके घर में आग लगा तो बुझाने वाले तो गांव वाले ही तो जाएंगे। अभी कोई संकट आ जाए तो पहले पड़ोसी ही तो दौड़ेगा। इसलिए जब गांव भर का पूजा है तो पूजा में सब लोग दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं देगा। दूसरे ने कहा भाई देख लो, हम लोग तो कई बार गए, कभी दिया नहीं इसने। तो जैसे अमित जी बोले कि नहीं, मैं चलता हूँ, मैं दिलाऊंगा। अच्छा गए, उसके घर में गए, बुलाया, देखो भाई गांव में पूजा है काली माता के स्थान पे, तो फलाने ने इतना दिया है, धमकाने ने इतना दिया है, तो आप भी कुछ सहयोग करें, गांव में पूजा है माता जी का। तो उसने कहा कि देखो जी, हमारे बाप ने कभी कुछ दान नहीं किया जीवन में। हमारे बाबा बहुत बड़े मुखिया थे गांव के, लेकिन कभी उन्होंने भी दान नहीं किया। हम भी कभी दान नहीं किया, हम ऐसा चक्कर में नहीं पड़ते दान वान। जाओ, गांव वाले ने कहा अरे भैया, गांव भर मिलके तुम्हारे दरवाजे पे मांगने आए, कम से कम भगवान को नहीं मानते तो कम से कम इंसान की तो देखो, तुम्हारे गांव के हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हो। पत्नी ने कहा कुछ दे दो, गांव भर आए हैं, ऐसा क्यों करते। उसने कहा ना, हमारे बाबा हमारे दादा कभी दान पुण्य में इसमें समय, हम लोग ये सब चीज को नहीं मानते। पत्नी ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि जो पति दान करे, पुण्य करे, उसका आधा भाग पत्नी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप कभी दान नहीं करते, कभी पुण्य नहीं करते, कभी मंदिर नहीं जाते, कभी गंगा नहीं नहाते। हमारा तो जीवन ही तुम्हारे साथ व्यर्थ हो गया। न तुम दान करो, न कभी कराओ, तुम्हारे पल्ले तो मेरा दुर्भाग्य ही था जो आ गई। बहुत पत्नी को धृष्टा, पत्नी ने धृष्टा उसको, और गांव वालों ने देखा तो गांव वाले गुस्सा के उसका नाम रख दिया दानचंद। बड़ा दानचंद है। तो पत्नी ने कहा अब तो कुछ दे दो, गांव वालों ने तुम्हारा नाम दानचंद रख दिया। तो उसने कहा जब बिना दान दिए ही हमारा नाम दानचंद हो गया, तो अब काहे को दान दे, अब तो हम नहीं देते। पत्नी ने कहा दान ना करो तो स्नान ही कभी गंगा जी में करे हो, कोई पुण्य मिले। गंगा मैया गांव से 12 किलोमीटर दूर गंगा मैया थी। तो पत्नी ने कहा दान ना करो तो स्नान ही कर लो। गंगा मैया नेड़े ही अपने बहती हैं, तो कभी स्नान भी नहीं करने गए। दानचंद ने कहा चलो स्नान कर आते हैं, लेकिन स्नान करने जाएं तो वहां भी पंडा लोग दान मांगते। चलो ऐसा करते हैं कि पैदल ही पैदल जाएंगे, पैदल ही पैदल आएंगे, कोई खर्चा नहीं होगा, और स्नान तब करने जाएंगे जब कोई पूर्णिमा नहीं होगा, संक्रांति नहीं होगा, कोई पर्व नहीं होगा, तब जाके स्नान कर आते। और एक दिन दानचंद स्नान करने के लिए गंगा जी को चल दिए। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारे पति देवता गंगा नहाने जा रहे हैं। अब जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे दानचंद, तो देखा कि पूरे घाट पे पंडा लोग अपनी अपनी चौकी लगा के झंडा गाड़ के बैठे हैं। फलाने पंडा, इनका शंख वाला झंडा, रामचंद्र पंडा, इनका घंटी वाला झंडा। दानचंद ने सोचा कि तो गांव वाले तो छोड़ गए, लोग तो छोड़ेंगे नहीं, चलो वहां नहाएंगे जहां कोई पंडा नहीं, वहां पे नहाएंगे जहां कोई पंडा ना हो।
और दानचंद घाट पे चलते चलते कहाँ पहुंच गए, जहाँ मुर्दा लोग फुकाए गए। अब जब मुर्दा घाट पे पहुंचे, जहाँ पे अस्थियां प्रवाहित होती थी, वहां जाकर देखा तो उस घाट पे कोई नहीं। दानचंद ने सोचा गंगा ही यहाँ है, यही गंगा वहां है और यही गंगा यहाँ है, तो गंगा मैया तो बराबर ही है, चाहे यहाँ स्नान कर ले चाहे वहां स्नान कर ले। वहां नहाएंगे तो पंडा लोग कुछ दान लेंगे, यहाँ नहाएंगे तो दान नहीं करना पड़ेगा। और जो अपना वस्त्र आज निकाल के और गंगा मैया में प्रवेश किए, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो जब कोई तीर्थ जाता है तो उसके पितर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऊपर से देखते हैं कि ओ मेरा भाग्य कि मेरे कुल में ऐसा बेटा हुआ जो आज गंगा स्नान करने आया, दान करने आया। और वही घाट पे कई चोर भी घूमते रहते हैं, ठग वाले। तो जब स्नान करने जाता है कोई तो कहते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे, और ठग लोग दूर से देखते रहते हैं, कहते हैं तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुमको नंगे। और जैसे बुड्ढी मारा वैसे ही बाहर देखा कपड़ा कि गठरी गुम्बो। उनके भी पुरखे ऊपर से देखते रहते हैं कि कैसा संतान मेरे कुल में जन्म लिया जो तीर्थ में भी आके चोरी किया। अरे संसारिक समाज में कोई गलती करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, पाप करते हैं, तो हम तीर्थ में जाते हैं कि हमारा पाप कट जाए। और जो तीर्थ में जाके पाप करोगे तो कटेगा कहाँ। इसलिए ये नीरज भैया ये गद्दे के आगे किसी को ना बैठने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पितर देवता देखते रहते हैं कि देखो हमारे कुल का कोई आया गंगा नहाने, दान करने, यज्ञ करने, धर्म करने। पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब दानचंद जैसे ही बुड्ढी मारे, भगवान ने देखा कि ऐसा कंजूस कि दान करने के डर से स्नान घाट को छोड़ के शमशान घाट पे आ गए। तो भगवान ने सोचा कि तुमको मैं छकाऊंगा, और पंडा का भेष बना के भगवान घाट पे आ गए। पंडा का भेष बना के भगवान घाट पे आ गए। भगवान ने सोचा इतना कंजूस तो मैंने कैसे बना दिया इसे। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए और सोचा कि इतने कंजूस कि स्नान घाट को छोड़ के शमशान घाट पे आ गया नहाने, चल तुझे मैं ही छकाता हूँ। और पंडा का भेष बनाया, भगवान आ गए घाट पे। और जैसे दानचंद गंगा जी में स्नान करके निकले, वैसे पंडा बोले यजमान की जय हो। दानचंद सोचे कि यहाँ तो कोई पंडा था नहीं, ये कहाँ से आया। बोले महाराज आप कौन हो। बोले हम इस घाट के पंडा। जजमान हम इस घाट के पंडा हैं, गंगा नहाने आए हो, कुछ दान पुण्य कर दो। दानचंद ने कहा जब मैं स्नान करने आया तब तो कोई था नहीं, तुम किधर से आ गए। बोले वो पेड़ के नीचे मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई जल्दी आता नहीं इस घाट में स्नान करने। कोई मरता है तो ही यहाँ कोई आता है, और मरना कोई चाहता नहीं। जो कोई मरता है वही शमशान घाट पे आता है, और मरना कोई चाहता नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत कम ही ग्राहक आता है, इसलिए बहुत दूर वहाँ पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। और जब कोई आ जाता है तो बोले कि तो तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलता है। दानचंद बोले
बोले कि हम ऐसे करते हैं कि जैसे दिन भर में कोई एक ही ग्राहक आया तो पूरे महीने का खर्चा उसी से निकाला। दानचंद बोले पूरे महीने का? हम तो एक भी दिन का नहीं देंगे, हम तो स्नान करने के लिए आए हैं, हम दान करने नहीं आए। पंडा ने कहा घाट पे नहाए हो तो दान तो करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना तो यथाशक्ति कर लो, कुछ ही कर लो। दानचंद ने कहा हम तो एक भी नहीं, 1 रुपए भी लेकर नहीं आए हैं तो हम कैसे दान करें? हम तो घर से लेके ही नहीं आए कुछ, हम तो खाली हाथ आए हैं। पंडा ने कहा कोई बात नहीं, तो उधार ही दान कर दो। तो दानचंद ने कहा उधार में कैसे दान करें? बोले कि गंगा जल लेके संकल्प कर दो, जितना देना हो बाद में दे देना। तो दानचंद ने सोचा कि उधार ही करना है, तो बोले 1 ढेला मेरा संकल्प कर। तो उस समय पैसा नहीं चलता था, रुपया नहीं चलता था, ढेला चलता था। तो बोले 1 ढेला मेरा संकल्प कर दो। तो पंडा ने हाथ में जल दिया उनके और हरि ओम तत्सत् विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय पूरा लंबा जो है संकल्प बोल के और दानचंद नामना उनका नाम गोत्र बोल के 1 ढेला गंगा घाटे दान करा दिया। दानचंद वस्त्र आदि पहन के और भागे वहां से, सोचे कि चलो कोई बात नहीं, उधार ही किया है, दिया तो है नहीं, और 1 ढेला के लिए कहाँ आएगा और मैं अब फिर क्यों आऊंगा यहाँ। स्नान करके दानचंद अपने घर पहुंचे तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारे पति देवता गंगा नहा के आए हैं, आधा पुण्य हमें मिलेगा। तो पीतल के परात में जल लेके आई, पांव धोया दबा दबा के पांव को, कि आधा पुण्य हमें मिलेगा। और बढ़िया सा व्यंजन बना के और दानचंद के लिए परोसा, भोजन के लिए गए। दानचंद जैसे ही कौर उठाया भोजन करने के लिए, जैसे ही बाहर से आवाज आई कि जजमान की जय हो। दानचंद ने सोचा कि ये तो पंडा की आवाज लगती है, तो पत्नी से बोले कि जाके बाहर देख कोई आया है। पत्नी गई तो बाहर से आई, बोली कि आप गंगा नहाने गए थे तो कुछ दान करके आए हो। दानचंद बोले दान तो मैं करके आया हूं, पर वो अभी आ गया लेने। पत्नी ने कहा तो दरवाजे पे खड़े। दानचंद ने कहा ऐसे करो कि जाके पंडित जी से बोल दो कि हम बहुत बीमार हो गए, पैदले गए पैदले आए, 12 किलोमीटर गंगा नहा के कभी नहाए नहीं थे। सो निर्मल निर्मल ठंडा ठंडा जल नहाए और गर्मी में आए और हमारे पति देवता को बहुत जोर बुखार चढ़ गया है, बहुत जोर बुखार चढ़ गया, वो उठ नहीं पाएंगे। पत्नी ने जाकर बताया कि महाराज हमारे पति देवता तो बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार है। अरे महाराज उनको तो जूड़ी बुखार सब इतना जोर चढ़ा है कि लगता है कि बचेगी। पंडा ने कहा हमारे जजमान हैं, जजमान तो परिवार ही होता है, ऐसे स्थिति में हम उनको कैसे छोड़कर जाएंगे। अब हम कुछ उनका दवा दरूद करा के ही जाएंगे। पत्नी अंदर आई, बोली कि वो तो कहते हैं कि हम कुछ दवाई इलाज करा के ही जाएंगे। दानचंद बोला कि जाके जाएंगे तब तो ये यहाँ 3 दिन खाएगा, जाके तू बोल दे कि हमारे पति देवता मर गए। पत्नी गई, बोली कि कैसे कहूँ मरे तो हैं। दानचंद बोले थोड़ी देर के लिए मैं श्वास रोक लूंगा, तुमको कहने हैं पंडा भाग जाएगा, उसके बाद फिर वैसे
तुमको हम मरे थोड़ो ना है, जाके तुम्हें बोलने हैं कि मर गए। पत्नी भी सोचे कैसे बोलूं, लेकिन अब पैसे जो बचाने थे एक ढेला। पत्नी गई हिम्मत करके बोली, महाराज हमारे पति देवता तो मर गए। भगवान ही पंडा बन के गए थे, सो अमित वेश प्रगटे ते ही काला, नाना रूप धारण कर लिया पंडा का। और पूरे गांव में पंडा जाके बता दिए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने कहा जल्दी से इनको टिकठी बनाओ, बांस काटो और इनको जल्दी से घाट पे ले चलो, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, शाम होने वाला है, इनको जला के छुट्टी कर। तो जब दानचंद को टिकठी पे बांस वाले बांध लिया और गांव वाले जब लेकर जाने लगे तो पत्नी ने पैर पकड़ लिया, रोने लगी कि नहीं ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले ये तो तुम्हारा मोह है जो रो रही हो, जाने वाला तो चला गया। और गांव वाले दानचंद को उठा के मरघट पर लेकर गए और टिकठी पे लिटा दिया, चिता बनाया, चिता पे लिटाया। और जब अग्नि संस्कार करने लगे तो भगवान को दया आ गई, अरे 1 रुपया के लिए मरने जा रहा है, इसका आयु तो भी है नहीं मरने का, सो इसका पाप हमारे ऊपर जाएगा। तो भगवान ही पंडा बन के गए थे। पंडा ने कहा कि देखो भाई गांव वाले, ये हमारे जजमान हैं, हम काशी के पंडा हैं, सो मरते समय हम इनके कान में कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा कि महाराज आपकी इच्छा। महाराज जी ने कहा इनके कान में हम कुछ मंत्र फूंकना चाहते हैं। गांव वालों ने कहा फूंकना तो वैसे भी इनको है, तो मंत्र भी फूंक दो, ऐसे भी तो इनको फूंकना ही है। महाराज तुम्हें मंत्र फूंकना है तो मंत्र भी फूंक दो। और भगवान गए दानचंद के कान में बोले कि आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद ने सोचा कि वैकुंठ से आए हैं तो भगवान ही होंगे, तो अब मरना ही है, तो मरते समय भगवान का दर्शन हो जाए तो भगवान के धाम चले जाएं। इसलिए जैसे कहा आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, वैसे दानचंद ने आंख खोला तो देखा कि ये तो पंडा, वैसे फिर ही आंख बंद कर लिया, जोर से आंख बंद कर लिया। भगवान ने सोचा बड़ा कठिन भगत है, बहुत कंजूस है, देखो मरते समय भी तुरंत आंख बंद कर लिया। भगवान ने फिर कहा बात तो पूरी सुन लो, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांगन है कछु मांग ले। क्योंकि भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं साक्षात तो कुछ ना कुछ वरदान भी देते हैं। तो भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांगन है कछु मांग ले। तो दानचंद बोले ढेला दीजिए छोड़, वही 1 रुपया जो महाराज संकल्प कराए हो वही छोड़ दो, हमारा जान बच जाए। बोलो शंकर भगवान। माया जोड़ने के चक्कर में कहीं समाज से ना टूट जाओ, माया जोड़ने के चक्कर में कहीं परिवार से ना छूट जाओ, माया जोड़ने के चक्कर में कहीं धर्म से रहित ना हो जाओ। इसलिए माया जोड़ना है, लेकिन इतना मत जोड़ो कि जिनसे जुड़े रहना है वही तुझे छोड़ दे। बोलो शंकर भगवान। जो भी भरा बुरा है भगवान जानते हैं, जो भी भला बुरा भगवान जानते हैं, जो भी भला बुरा भगवान जानते हैं, जो भी भला भगवान जानते हैं, जो भी
बनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। त्रेता में श्री रामचंद्र जी, द्वापर में घनश्याम, नारायण अवतारी दोनों के रंग श्याम। किसी अवतारी श्याम को खोजे बोल री प्यारी अखियां, क्योंकि राम श्याम है, श्याम राम है, एक रूप दो अखियां। तो कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया। एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना। एक बन किशन कन्हैया, एक बन किशन कन्हैया, हर कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया। मीठी मीठी ताली बजा। श्याम धनु भंज जनकपुरी, एक श्याम धनु भंज जनकपुरी, एक बन नागी नथैया, एक बन नागी नथैया, हर कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया। एक श्याम दशरथ के ललना, एक श्याम दशरथ के ललना, एक बन किशन कन्हैया, एक बन किशन कन्हैया, हर कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया, कौन श्याम खोजे तो ओ बावरिया। जब पृथ्वी पर पापियों का आतंक होता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए, सारे संसार का पालन करने के लिए, सारे संसार का मंगल कल्याण करने के लिए अनेकों रूप धारण किया। उसी में से प्रभु जी ने कच्छप अवतार धारण किया, समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण किया, 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध किया, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का संहार किया, वामन का रूप धारण करके भगवान ने राजा बलि से परीक्षा लिया और देवताओं का काज संवारा। और इन्हीं रूपों में भगवान ने प्रभु राम जी का अवतार दशरथ के कुल में लिया। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान धरती के भार को उतारने के लिए, क्योंकि धरती मैया पेड़, पहाड़, सागर, सरोवर सबके भार को धारण कर लेते हैं, लेकिन पापियों के पाप नहीं धारण कर पाता। तो जब जब धरती पर पाप पड़ता है तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं
और उन्हीं अवतारों में से एक है प्रभु राम जी का अवतार और उन्हीं अवतारों में से 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।